बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के हवाले से जिस गलतफ़हमी का आज हमें तज़किरा करना है उसका ताल्लुक़ सूरह बलद के पढ़ने के फ़ज़ाइल से मुतल्लिक़ है। ये रवायत जो है उसका मतन एक ही है, एक ही मतन की रवायत है, इसकी सनदें मुख्तलिफ़ हैं, मगर दोनों रवायतें जो हैं उबई इब्न काब से हैं और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं। एक मतन जो है जो वसीत में दर्ज है और एक और रवायत, यही रवायत जो है वो सालबी की तफसीर में दर्ज है। मैंने अर्ज़ किया कि दोनों का मतन एक है लेकिन उनकी जो सनद है वो मुख्तलिफ़ है। जहाँ तक वसीत का मतन है, वसीत का मतन जो वाहिदी की तफसीर है, उसके अल्फाज ये हैं कि मन क़रा ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद अअताहुल्लाहुल अमाना मिन ग़ज़बिही यौमल क़ियामा। इसका तर्जुमा ये है कि जिस शख्स ने भी सूरह बलद की तिलावत की, अल्लाह ताला उसको अपने गज़ब से महफूज रखेंगे क़यामत के दिन, उसके अपने गज़ब से उसको मामून रखेंगे क़यामत के दिन। ये जो रवायत है इसके बारे में हाफ़िज़ इब्न हजर का तबसरा ये है कि खड़ी हुई रवायत है और इसकी वजह असल में ये है कि इसके अंदर दो रावी ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मजरूह हैं। इनमें से एक हारून बिन कसीर हैं जो कि मजहूल हैं, अबू हातिम इनको मजहूल कहते हैं और उनकी वजह ये है कि ज़ाहिर है कि उनकी जो इस्तिक़सा है उनको ये बताता है कि ये एक अननोन आदमी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है सलाम बिन सुलैम अल-मदाइनी का, जो दूसरे रावी मजरूह हैं इस चेन ऑफ नरेशन में, इस सनद में, उनके बारे में याहिया इब्न मईन ये कहते हैं कि लैसा बिशई, और इसी तरह से एक और उनके अल्फाज ये हैं कि ज़ईफ़ुन ला युक्तबु हदीथुहु, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अम्मार अल-मौसली ये कहते हैं कि लैसा बिहुज्जा, और इसी तरह से इब्राहीम बिन याकूब अल-जुज़जानी इनको गैर सिका करार देते हैं। अबू ज़ुरा और अबू हातिम ये कहते हैं कि ज़ईफ़ हैं। इमाम बुखारी कहते हैं तरकूहु, यानी अथॉरिटीज़ इनको अबैंडन कर दिया, इनको तर्क कर दिया है। इमाम नसाई इनको मतरूक करार देते हैं। और एक और मौके पे जो उनके अल्फाज हैं इमाम नसाई के, उनके बारे में, यानी सलाम बिन सुलैम अल-मदाइनी के बारे में, वो ये हैं कि लैसा बिसिक़ा वला युक्तबु हदीसुहु। और अबुल कासिम अल-बग़वी ये कहते हैं ज़ईफ़ुल हदीस जिद्दन, यानी हदीस के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। और अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ़ बिन खराश को मतरूक करार देते हैं और एक और जगह पे कहते हैं कि कज़्ज़ाब हैं, झूठे हैं। ग़ालिबन इसी वजह से हाफ़िज़ इब्न हजर ने इस रवायत को घड़ा हुआ और बिल्कुल एक मौजू रवायत करार दिया इसको। तो हम इस ज़ाहिर है कि इस लिहाज से पे रिलाई नहीं कर सकते। मैंने अर्ज़ किया था कि ये रवायत जो है ये सालबी की तस्वीर में पाई जाती है, इसके अल्फाज बिल्कुल वही हैं और उबई इब्न काब भी इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिपोर्ट कर रहे हैं। ताहम इसमें जो कमज़ोरी है उसकी वजह यह है कि इसमें एक और रावी हैं जो इंतहाई मजरूह हैं और उनका नाम है नूह इब्न अबी मरियम। याहिया इब्न मईन उनके बारे में ये कहते हैं कि लैसा बिशई वला युक्तबु हदीसुहु। और अबू हातिम, इमाम मुस्लिम, अबू बशर दुलाबी और दारकुतनी इनको मतरूकुल हदीस कहते हैं और इमाम बुखारी इनको मुनकिरुल हदीस कहते हैं और एक और जगह पे वो कहते हैं ज़ाहिबुल हदीस जिद्दन, यानी ज़ाहिबुल हदीस जिद्दन। और इमाम नसाई जो हैं उनके बारे में ये कहते हैं कि लैसा बिसिक़ा वला मामून, और एक और जगह पे जो इमाम नसाई के अल्फाज उनके बारे में हैं वो ये हैं कि लैसा बिसिक़ा वला युक्तबु हदीसुहु। इसी तरीके से हाकिम जो है अबू अब्दुल्ला निसापुरी हाफिज़ जो हैं वो उनको कहते हैं कि इन्होंने रवायत जो फ़ज़ाइलुल कुरान की रवायत है, और ये भी ज़ाहिर है कि उन्हीं किस्म की रवायतों में से रवायत है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्होंने ये रवायतें घड़ी हुई हैं। यानी उनके बारे में उनकी राय ये है कि घड़ते से रवायतें, ख़ासतौर से फ़ज़ाइलुल कुरान की रवायतें इन्होंने घड़ी हुई हैं। और इब्न हिब्बान ये कहते हैं कि इनके साथ इनसे दलील पकड़ना जो है ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। चुनांचे इन रवाया इस तफसील की बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो हैं रावी जिनका नाम नूह इब्न अबी मरियम है, इनकी इसकी बुनियाद पे ये सनद जो है ये भी इंतहाई कमज़ोर करार पाती है और इस पे हम रिलाई नहीं कर सकते। तो हम खुलासतन ये कह सकते हैं कि इसमें जो तफसील बयान हुई है इन रवायात के अंदर और जो कुछ वो इसका कंटेंट है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सेहत के साथ साबित नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हाफ़िज़ इब्न हजर की तो ये राय है कि अल-वसीत की जो सनद है वो घड़ी हुई है, रवायत बिल्कुल बेबुनियाद है। सूरतों के फ़ज़ाइल को समेटने का सही तरीका ये है कि हम उन पर तदब्बुर करें, उन पर गौर करें, उनके मतलब पर वो समझें, अच्छे तर्जुमे के साथ पढ़ें अगर हम बराह रास्त अरबी नहीं समझ सकते, और उसके पैगाम को आम करें। ये जो रवायात हैं ये हमें बिल्कुल बेअमली की तरफ और सूरतों को बग़ैर सोचे समझे की तरफ सोचे समझे पढ़ने की तरफ माइल करती हैं, और जैसा कि अर्ज़ किया कि इनकी कोई बुनियाद भी नहीं है। इस तरह की रवायातों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।